दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। बड़ों को नमस्कार और छोटों को शुभ आशीष। दोस्तों आज मैं आपको कैंटीन की तरफ ले चलूँगा। कैंटीन जो मेरा आज नंबर था, मैं वहाँ गया था, लेकिन सबसे बड़े खुशी की बात मेरे लिए ये हुई कि मुझे वहाँ आज अपने एक ज्येष्ठ साहब मिले, जिनका नाम है श्री भूपेंद्र सिंह। उनके साथ हमने काफ़ी नौकरी भी की है। और वहीं मुझे एक जवान का कॉल भी आया जिसने हमारे साथ ट्रेनिंग की थी 2004 और 5 में। उनका मेरे लिए मैसेज आया, मेरे को बहुत खुशी हुई। मैं कहीं भी जाता हूँ, मुझे अपने जान पहचान के लोग मिल जाएं या कोई कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए, मेरा उद्देश्य अभी इतना ही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़ूँ, क्योंकि मेरी मेमोरी भी वीक हो गई थी। चोट लगने के बाद मैं लोगों को भूल भी गया था, उनके टच में भी नहीं रहा, क्योंकि मैं 2 साल तो बिस्तर में ही लेटे रहा। मुझे कोई खबर नहीं थी कि कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। कैंटीन के बारे में इतना बताऊंगा, आज सभी लोग, हमारे रिश्तेदार भी, घर वाले भी यही सोचते होंगे इनको कैंटीन की फैसिलिटी है, ECHS की फैसिलिटी है, CEA मिलता है इनको बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन वह कागजी धरातल पर कैसे काम होता है वो आप सब लोग को विदित है। मैंने जब कैंटीन में गया तो मैं 9 बजे कैंटीन में पहुंच गया था, जहां मेरा 106 नंबर था। जब मैं वहां बैठे रहा तो 1-1.5 घंटा बैठने तक की बैठ गया। वहाँ भूपेंद्र साहब मुझे मिले, जिनसे भी मैं ज़्यादा देर बात नहीं कर पाया, क्योंकि उन्होंने सामान ले लिया था, वो जाने की तैयारी में थे। मैं उनको रोक भी नहीं पाया कि मैं उनसे थोड़ा यूनिट के या लोगों के हाल चाल पूछ सकूं। बाद में मेरा नंबर जब आया वहाँ, तो 1.5 या 2 घंटा मुझे बैठे रहना पड़ा। मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी की, मेरी ये प्रॉब्लम है, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। सुनते भी कैसे, क्योंकि वहाँ तो सब अपनी अपनी प्रॉब्लम बताएंगे। मैं उनसे कोई नाराज़ नहीं हूँ, क्योंकि उनकी वो ड्यूटी है। जब वहाँ मेरा नंबर आया तो मैं अंदर गया। वहाँ मैंने देखा कि एक व्यक्ति बोल रहे थे मैं तो अभी आया, और वो अंदर सामान ले रहे थे। तब मुझे काफ़ी दुख हुआ, क्योंकि इंडिया में तो ऐसा होता है ही है, सभी जानते हैं। यहाँ तो जिसकी जान पहचान है उसका काम पहले, जिसकी नहीं है वो मेरी तरह बैठे रहेगा। पहले बोलते हैं हमारे में घुग्गू की तरह, हम घुग्गू हैं, घुग्गू की तरह रहते हैं, क्या करें, हमारी मजबूरी है। वहाँ मैंने जैसे तैसे सामान लिया। सामान की भी मैं आपको बात बताऊँगा। सभी सोचते हैं कि इनको कैंटीन की फैसिलिटी मिलती है, लेकिन जब मैंने वहाँ सामान देखा, मैंने वो लोगों से भी बहुत ज्येष्ठ साहब मिले मेरे को वहाँ, बहुत जवान मिले, जिनसे मैंने जानकारी ली। वो बोल रहे थे हमारे घर में 1 मेंबर है या 2 मेंबर हैं, 3 मेंबर हैं, और सामान इतना बड़ा आता है यहाँ। जो सामान हम सिविल में 10 रुपये का एक साबुन ले लेते हैं, वही यहाँ 40 रुपये 50 रुपये का बड़ी क्वांटिटी में आता है। वो मैंने भी कुछ सामान लिया, जो थोड़ा सा सामान था, जिसका बिल 3-3.5 हज़ार से ऊपर आ गया। मुझे तो बहुत दुख लगा कि वहाँ एक तो नंबर का दुख लगा, दूसरा वहाँ सामान का दुख लगा। उसके बाद 2-2.5 घंटा मेहनत करने के बाद जब मैंने सामान लिया, उसके बाद मैं आया। CEA लोग बोलते हैं चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस भी इन्हें मिलता है, लेकिन जब मैं वहाँ गया तो उन्होंने मेरे से सारी फॉर्मेलिटियाँ मांगी, मैंने दी। अरे जब हम फौज में थे, जब हम आ गए तो फॉर्मेलिटियाँ सिर्फ हमें जिला सैनिक बोर्ड मांगे या PCD मांगे। ये कहाँ कि साइबर कैफ़े में हम 500-600 रुपया दें, उसके बाद अपना काम करें। ये मुझे बहुत बड़ा बुरा लगा, लेकिन मेरे बुरे लगने से क्या होता है, कोई आवाज़ उठाता है तो उसको यहाँ दबा दिया जाता है। यहाँ न कोई आवाज़ उठा सकता है, न कोई कुछ कर सकता है। बहुत दुख लगा मुझे, लेकिन सभी यही सोचते हैं हमारा क्या हो रहा है, हमारा तो काम हो रहा है, आगे जिसको जो करना है वो करेगा। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस बारे में मुझे भी बताएं, कुछ जानकारी दें, कहाँ से क्या होता है, कहाँ से क्या। मुझे ज़्यादा नॉलेज तो था मुझे, लेकिन चोट लगने के बाद मैं बहुत कन्फ्यूजन हूँ।
कल मुझे हवलदार कैलाश थापा सर का फ़ोन आया, जो कि हमारे कंपनी के थे। वो जब कंपनी के लिए वो कोई प्रतियोगिता, जैसे बॉक्सिंग खेलते थे, कोई भी प्रतियोगिता करते थे, वो कंपनी के लिए अपनी जान लगा देते थे। अगर वो यूनिट लेवल पर कोई गेम खेलते थे, यूनिट के लिए जान लगा देते थे। वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे। उनने मुझे कॉल किया और बोला कि जब भी तेरे को कोई ज़रूरत होगी मेरे लायक तो मुझे अवश्य बताना। पहले भी उन्होंने एक दो बार मेरे को कॉल किए थे, लेकिन क्या करें, सभी आदमी अपने अपने कामों में इतना व्यस्त हैं, किसी को टाइम ही नहीं है। सब दिन अपने कामों में लगे रहते हैं, करना भी पड़ता है। मैं कोई किसी से नाराज़ नहीं हूँ, लेकिन जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं मेरे को पक्का संपर्क करें। क्षमा करें। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।